सरकार से इस तरीके के कमिटमेंट मिले थे, मोरेटोरियम लिया जाएगा, तो अनुराग ठाकुर, निर्मला सिंह सीतारमण दोनों ने ये कमिट और आरबीआई के गवर्नर, इन्होंने कहा था कि जैसे ही 3 महीने का लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें ईएमआई हमें नहीं भरनी होगी पे और विद इंटरेस्ट के पीछे कर दिया जाएगा उसे। आज तक वो भी नहीं हुआ। और मोरेटोरियम जिन लोगों ने ले लिया उन लोगों को डिफॉल्टर घोषित भी कर दिया गया। तीसरा कमिटमेंट, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, उसमें से 60% लोगों की नौकरियां चली भी गई। जो 6 महीने पहली बात है, 1 साल पहली बात है, इन्हें याद नहीं है। जो व्यापारियों को नॉर्मल एक कंज्यूमर हो उसके सामने भी वो अंगेस्ट पर खड़ी हुई है ना। गाँवों में कहावत है कि पंचों की बात सिरमाते और पनारा यहीं रहेगा। कहना सबका अलग है पर करना सबका दूसरी तरीके से अलग है। 60% तो मेरे स्टाफ में कम से कम 60% लोगों की नौकरी जा चुकी है। नोटबंदी हुई है और लॉकडाउन लगा है, जीएसटी आई है, तो व्यापारियों पे ही सीधा सीधा असर आया है। किस पे आया है? योगी सरकार से खुश हैं आप? नहीं, उनके प्रशासन जो चल रहा है यहाँ पर, प्रशासन जैसे किसी भी तरीके की अभी यहीं कोई कैजुअलिटी हो जाए तो इस तरीके से वो स्ट्रांग हैं। बैठे थे गड्ढा मुक्त यूपी, 5 साल पूरी खत्म होने जा रही हैं, पर 5 साल में भी वहाँ एक मिट्टी नहीं डालने आई, तो मैं कैसे मान लूँ गड्ढा मुक्त यूपी है। भाजपा सपोर्टर रहे हैं हाँ, हमेशा से। हमेशा से, केंद्र में भी और राज्य में। जी। तो इस बार आप वही उसी परंपरा के हिसाब से सपोर्टर रहने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी जगह अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो आप न्याय की उम्मीद ना रखें। विपक्ष में ऐसा कौन है जो पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि नरेंद्र दास मोदी पूरे बीजेपी का परचम लहराएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जब ओपिनियन सामने आती जाएंगी तो चेहरा भी थोड़े बहुत समय में खुल ही जाएंगे। ये बात मेरी, मैं योगी सरकार को सपोर्ट क्यों करूँगा? उनके 2-3 चीज़ों से मैं हमेशा लगभग खुश रहा, क्योंकि कभी भी कोई कंप्लाइंस हुई उसकी सुनवाई बड़े अच्छे तरीके से हुई। अगर रिपीट कर लिया जाए उन्हीं में से, बाकी 6 को और रिपीट कर लिया जाए 8 में से, तो वो 6 हारेंगे। हारेंगे? बिल्कुल हारेंगे। मतलब इनको टिकट आ जाए। हारेंगे। जैसे कंगना रनौत को उठा लिया, वो किसानों के ऊपर बात करती है, जिन्हें ABCD नहीं पता कि प्याज कैसे पैदा होगी, प्याज नीचे लगती है या ऊपर होती है, और सब्जी कैसे बनाते हैं। उन्हें तो 1947 के बाद आज़ादी नहीं मिली है, उन्हें तो अब मिली है 2014 में। उन्हें वोट देगा कौन? और ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसान मर गए, इंसान मर गए, फौजी मर गए, पर उन्हें आज़ादी नहीं हुई अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद चौधरी है मैम। विनोद चौधरी जी, क्या बोलना चाहते हैं? कहाँ काम करते हैं आप? मैं LIC डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, हाउस लोन में। मुझे कुछ सरकार से इस तरीके के कमिटमेंट मिले थे, मुझे ही नहीं, न कि सब लोगों को मिले थे देश में, कि जैसे मोरेटोरियम लिया जाएगा, तो अनुराग ठाकुर, निर्मला सिंह सीतारमण दोनों ने ये कमिट और आरबीआई के गवर्नर, ये तीनों एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं देश के गर्मा में ही। इन्होंने कहा था कि जैसे ही 3 महीने का लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें ईएमआई हमें नहीं भरनी होगी पे और विद इंटरेस्ट के पीछे कर दिया जाएगा उसे। आज तक वो भी नहीं हुआ। और मोरेटोरियम जिन लोगों ने ले लिया उन लोगों को डिफॉल्टर घोषित भी कर दिया गया। उन लोगों को डिफॉल्टर घोषित भी कर दिया गया। दूसरा कमिटमेंट, तीसरा कमिटमेंट, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, उसमें से 60% लोगों की नौकरियां चली भी गई। ये एक तो शिकवा मुझे है गवर्नमेंट से। ये तो सारे इन्होंने वादे फर्स्ट वेव के टाइम पे ही किए थे। जी, जब से लेके आज तक कोई भी कमिटमेंट इनका न नॉर्म्स में उतरा है, न किसी आरबीआई ने बैंक में उतारा है। इसमें एक पूरन डावर अपने यहाँ फैक्ट्री वाले, उन्होंने एक 200 करोड़ रुपए की फाइल हमारे यहाँ लगाई थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक आरबीआई के गवर्नर को और निर्मला सिंह को आज तक उसमें डाल रखा है। आज तक डाल रखा है, क्योंकि जब उन्होंने कंसीडर किया गया तो बड़े व्यापारी उद्योगपति उन्होंने कोशिश की कि सैलरी वाले लोगों को कुछ पैसा दे दिया जाए। उन्होंने कंसीडर करने को तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने वो फाइल लगाई। फाइल लगाने पर इनके जो बोलने वाले कमिटमेंट थे, जो इन्होंने बोले थे लॉकडाउन में, उन लोगों पे ये खरे नहीं उतरे। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन जुडिशियल यहाँ अधिकारी को दी, फिर यहाँ जोनल हेड को दी, और देने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई, पर कोई भी अमल नहीं है। बात करते हैं विकास और वायदे की, जो 6 महीने पहली बात है, 1 साल पहली बात है, इन्हें याद नहीं है। जो व्यापारियों को नॉर्मल एक कंज्यूमर हो उसके सामने भी वो अंगेस्ट पे खड़ी हुई है, जिसमें 3-3 सीनियर प्रतिष्ठित आदमी ये कह रहे हैं आरबीआई का गवर्नर बहुत मायने रखता है मेरी समझ से। निर्मला सिंह भी एक पद पर हैं, बहुत अच्छे पर। अनुराग ठाकुर हैं, तीनों ने कुछ भी नहीं किया। जो वो कहते हैं ना, गाँवों में कहावत है कि पंचों की बात सिरमाते और पनारा यहीं रहेगा। कहना सबका अलग है पर करना सबका दूसरी तरीके से अलग है। इससे आपको कितना नुकसान हुआ? नुकसान मेरी समझ से 60% तो मेरे स्टाफ में कम से कम 60% लोगों की नौकरी जा चुकी है। पूरा जब से जैसे नोटबंदी हुई है और लॉकडाउन लगा है, जीएसटी आई है, तो व्यापारियों पे ही सीधा सीधा असर आया है। किस पे आया है? तो उसमें भी सरकार को तो लगता है, और वो कहती भी है व्यापारी वर्ग हमारे साथ है। वो तो कहना एक
वही बात होगी ना, कथनी और करनी दोनों में अंतर है। आप इस चीज़ को मैच करके देख लीजिए, 1 साल पहले क्या कहा था और क्या है आज भी है क्या। वो तो एमएसपी वाला सिस्टम हो गया कि थी, है और रहेगी। योगी सरकार से खुश हैं आप? नहीं, उनके प्रशासन जो चल रहा है यहाँ पर, प्रशासन जैसे किसी भी तरीके की अभी यहीं कोई कैजुअलिटी हो जाए तो इस तरीके से वो स्ट्रांग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक उनका भी अभियान चलाया था, जैसे ही वो कुर्सी पर बैठे थे, गड्ढा मुक्त यूपी। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, हेमलता दवाकर मेरी विधायक हैं, और मैंने करीब 1.5 कुंटल समथिंग दूध ड्राई फ्रूट्स डलवा के उन्हें पिलवाया था, और मैं उस सोसाइटी का अध्यक्ष भी हूँ भरत विहार का। वहाँ पिलवाया था, 5 साल पूरी खत्म होने जा रही हैं, पर 5 साल में भी वहाँ एक मिट्टी नहीं डालने आई, तो मैं कैसे मान लूँ गड्ढा मुक्त यूपी है। जिस आदमी को आप सम्मान दे रहे, मैं आपको सम्मान दूंगा तो कम से कम मेरे सम्मान में आप मुझे इतना तो याद रखोगे, मैंने पब्लिकली सपोर्ट किया आपको, आपके साथ जाके भी किया। तो आप तो बीजेपी से ही थे ना, हेमलता दवाकर बीजेपी से विधायक हैं, तो आप वहाँ हैं, तो आपने वो कौन सा कमिटमेंट न तो धरातल पे पूरा किया, ना फाइनल। तो आप भाजपा सपोर्टर रहे हैं? हाँ, हमेशा से। हमेशा से, केंद्र में भी और राज्य में। जी। तो इस बार आप वही उसी परंपरा के हिसाब से सपोर्टर रहने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मानसिकता सबकी चेंज होती है। राजस्थान में आप जाके देख लीजिए, वहाँ को एक ही ध्रुवीकरण होता है कि एक को नीचे गिराना है, दूसरे को उठाना है। किसी भी जगह अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो आप न्याय की उम्मीद ना रखें। सब लोग फिर हुकूमत चलाना चाहते हैं अपनी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार विपक्ष में ऐसा कौन है जो कि मजबूती दे सकता है? मजबूती देने के लिए पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि नरेंद्र दास मोदी पूरे बीजेपी का परचम लहराएंगे। तो वो सारी चीज़ें जब ओपिनियन सामने आती जाएंगी तो चेहरा भी थोड़े बहुत समय में खुल ही जाएंगे। अभी आपका दिल क्या कहता है कि कौन है विपक्ष में, जितने भी चेहरे हैं उसमें कौन है जो कि विपक्ष में इतना मजबूत है जो कि हो सकता है कि योगी सरकार को गिरा सके? नहीं, कमिटमेंट की बात करने पे आ जाते हैं तो कमिटमेंट इस समय जो पूरे किए हैं, जैसे कहते हैं फ्री सारी चीज़ें देंगे तो पब्लिक लाएगी कहाँ से और सरकार क्या करेंगी। तो केजरीवाल जी को देख लीजिए आप, क्या नहीं दे रखा उन्होंने। यूनिट फ्री नहीं दे रखी बिजली की, या फिर हाफ जिसमें उन्होंने रिलीफ दिया है तो वो कमिटमेंट पर पूरे हैं या नहीं है। तो एक नज़रिया उनके सामने ये भी खड़ा होगा, जब ओपिनियन चलेंगी, रैलियां होंगी, तो एक क्वेश्चन सामने खड़ा करेगा कोई भी, तो वही विपक्ष वाला होगा। मैं ये नहीं कहता केजरीवाल ही होंगे, बाकी सारे नेता बहुत सारे हैं यहाँ हिंदुस्तान में, पर केजरीवाल ने आप ये कह रहे हो कि मोदी के सामने आप विपक्ष को मैं तो सबके सामने खड़ा करना चाहता हूँ, क्योंकि सभी के सामने नहीं खड़ा करेंगे तो आपको क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट मिलेंगे ही नहीं। आपने अभी इतने सारे अपने इश्यूज बताए, ऐसा क्या होता है धर्म में कि जब धर्म आपके सामने किया जाता है तो आपके जो निजी मुद्दे हैं वो सब दरकिनार हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, और उसके मुद्दे पे जाके आप सीधे जाके वोट करते हैं? ऐसा क्या हो जाता है उस वक्त? कुछ नहीं है। जातिगत समीकरण एक संतुलन बनाने की लोकल नेता कोशिश करता है, एमपी हो या विधायक हो, दोनों लोग। वहाँ में क्या होता है, रिलेटिव जोड़ने लगे जाते हैं। रिलेटिव जोड़ने के बाद फिर उसमें थोड़ा बहुत जैसे कमावेशी दिखती है, धर्म को बीच में ले जाते हैं। धर्म के अगेंस्ट में जो कुछ कम पड़ रहा है उसे उसमें वो पूर्ति करके अपना आगे ले जाते हैं झंडा, और कुछ नहीं, मोल्डिंग कर लेते हैं, उन्हें कुछ बहका लेते हैं। रही बात मेरी, मैं योगी सरकार को सपोर्ट क्यों करूँगा, उनके 2-3 चीज़ों से मैं हमेशा लगभग खुश रहा, क्योंकि कभी भी कोई कंप्लाइंस हुई उसकी सुनवाई बड़े अच्छे तरीके से हुई। 1-2 कंप्लाइंस हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र से विधायक के थ्रू भी की, तो उनके अगेंस्ट वो गई, अपने विधायक के अगेंस्ट वो गई। तो वे मैं ऐसा नहीं कर सकता कि योगी जी आके ग्रामीण क्षेत्र से ही लड़ेंगे। भाई योगी जी आके ग्रामीण क्षेत्र से आगे इलेक्शन लड़ें तो मतलब आप अपने कैंडिडेट से खुश नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आप चाहते हैं कि जो टिकट वितरण हो वो इन सब चीज़ों ये कह रहा हूँ, जो ये आप लोगों को बता रहे थे कि जैसे 6 जीतेंगी 7 जीतेंगी, अगर रिपीट कर लिया जाए उन्हीं में से, तो एक बाहर राजा अरमदन और एक उत्तरी, ये 2 विधानसभा इन्हें छोड़ के और बाकी 6 को और रिपीट कर लिया जाए 8 में से, तो वो 6 हारेंगे। बिल्कुल हारेंगे। मतलब इनको टिकट हारेंगे। कोई भी काम गिनाए, आपके पत्रकार यही है, वो गिनाए और मैं गिना देता हूँ। मतलब काम नहीं किया इनके लोग। काम किया होता तो फिर बात ही क्या होती, कोई कहता क्यों, मैं क्यों कहता। फिर ये क्यों मानते हैं कि वही लोग जब नए लोग को ले आएंगे तो वो फिर काम करेंगे, नए फिर 5 साल टिके रहेंगे, फिर नए लोगों का एक वो आउटलुक बनाएंगे ना अलग तरीके से। नए लोगों का कैसे आउटलुक बनाएंगे, जैसे कोई भी वर्चस्व वाला आदमी बढ़ता चला आ रहा है। अब जैसे टीएमसी के 20 विधायक उन्होंने तोड़ के अपने यहाँ कर लिया, फिर टीएमसी ने वापस लिया, सर गंजा करके शुद्धिकरण कर दिया, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। सही है। आप विनोद चौधरी जी बहुत बढ़िया बोलते हैं आप। शुद्धिकरण ही होगा यहाँ। आप भाई, मैंने पता चला कि मैम थोड़ा सा वर्चस्व बना रही हैं, बीजेपी सपोर्ट करेगी, आपको उठाएगी, जैसे कंगना रनौत को उठा लिया। वो किसानों के ऊपर बात करती हैं, जिन्हें ABCD नहीं पता कि प्याज कैसे पैदा होगी, प्याज नीचे लगती है या ऊपर होती है, और सब्जी कैसे बनाते हैं,
उन्हें ये नहीं पता, वो एमएसपी पे बात करती हैं। अब वो बन गई कैंडिडेट फिर तो कौन कौन दे रहा कंगना है, रनौत। कौन दे रहा है? क्या पता, नहीं, कोई नहीं देगा। ऐसे लोग होते हैं जैसे दे जाते हैं वोट। कुछ नहीं, उन्हें तो 1947 के बाद आज़ादी नहीं मिली है, उन्हें तो अब मिली है 2014 में। उन्हें वोट देगा कौन? और ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसान मर गए, इंसान मर गए, फौजी मर गए, पर उन्हें आज़ादी नहीं हुई अभी। वो ये सब क्यों कर रही है? इसीलिए तो कर रही है कि राजनीति में आ सके। आ सके नहीं, आ चुकी हैं, एंट्री हो चुकी है। वैसे ही सिक्योरिटी Z+ नहीं मिल गई है उन्हें। Z+ सिक्योरिटी कैसे मिल गई उन्हें? वो आ चुकी हैं, एंट्री कर चुकी हैं। जैसे शुभेंद्र अधिकारी को फिर कल को आपके कैंडिडेट भी बन जाएंगी, उसमें क्या है? कैंडिडेट बन जाइए, तो हम वो पूछ तो रहे हैं एमएसपी वो कितना जानती हैं। कई लोग एक्टर देख के ही बस वोट कर दें। अब ऐसे तो आप राकेश टिकैत के लिए बोलेंगे, वो क्या कैंडिडेट नहीं बनेगा? वो भी अपनी राजनीति चमका रहा है। भाई किसान है, किसान का मुद्दा उठा रहे हैं। किसान राजकुमार चार भी है, यहीं से जाता है हमारे यहाँ से, फतेहपुर सीकरी से। अभी आज तक में डिबेट भी हुई है उनकी कुछ दिन पहले। वो भी किसान है, ये भी किसान है। किसानों का तो चोला उड़ने के लिए तैयार है, धर्म का चोला उड़ने के लिए तैयार है, पर काम का कौन उड़ने वाला है? ये बहुत बढ़िया बोला, काम का चोला कोई ओढ़ेगा वही असली नेता कहलाएगा। वो आएंगी, ये दिक्कतें आएंगी। 5 साल आप फुल फ्लैश में 1-2 बार केंद्र में आ चुके हैं, 1 बार स्टेट में आ चुके हैं। मेरी समस्या जो आपका नारा था कि कांग्रेस साहब उसे कर भी चुके हैं लगभग। पर ये न भूलें कि आपका जब उनका साहब हुआ है 70 साल पुराना, तो 7 साल कहाँ माने रखता? तुमसे 10 साल, वो 10 गुना और पुराना था वो। पब्लिक है, ये सब जानती है, ले लेगी लाइन पर, ज़्यादा समय नहीं घुमाएगी। हाँ, इलेक्शन आ रहा है, सब लाइन पे ले लेगी। जैसे क्वेश्चन मैंने क्रिएट किए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे यहाँ आप कह रही हैं कि बीजेपी को सपोर्ट कर। हमने तो वहाँ हेमलता दबा करके पोस्टर लगवा के कि ये गायब हैं, विधायक है ही नहीं यहाँ पर। हाँ, रियलिटी में फिर इस तरीके से वो बौखलाई, और आपके न्यूज़ चैनल वाले सबको पता है, पोस्टर लग चुके हैं उनके यहाँ। तो पब्लिक है, ये सब जानती है किसको कितना उड़ाना है। ठीक है, शुक्रिया विनोद जी।